ये चीज़ तो लगभग 100% फिक्स है कि ये इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। अब चाहे 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का, लेकिन सवाल आएगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने पे। और ये 3 तरह से पूछा जाता है। एक तो सिंपल पूछ दिया जाएगा, जैसे कि √3, √5, √7, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। नहीं तो दूसरे नंबर पे ये भी पूछा जाता है 3 + 2 √5, या फिर 1/2 √7, 7 √5 या 6 + √2। इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मैं बारी बारी से एक एक आपको समझाऊंगा और आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। जैसा कि एक एग्जांपल दूंगा, अब इसके जगह पे कोई संख्या बदल कर आपको एग्जाम में पूछ ले, आप उसका बना देंगे। इनमें से सवाल क्यों कम पूछता है? क्योंकि ये 2 से 3 लाइन में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे जो आपको खतरनाक दिख रहे होंगे या फिर थोड़ा ज़्यादा टफ टाइप के दिख रहे होंगे, और ये सिंपल तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसका हल जो होता है वह 7 से 8 लाइन में जाता है, और ये 3 से 4 लाइन में ही खत्म हो जाता है। इसीलिए इनसे कम आते हैं। ज़्यादातर इससे सवाल आते हैं कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो मैं आपको इसका करके बता रहा हूँ। इसके बाद एग्जाम में कोई भी आ जाए, नंबर केवल बदल जाएगा, तो आपको बस नंबर के अनुसार बदल देना है। बाकी सारा फॉर्मूला, सारा तरीका एक ही लगेगा। कोई फार्मूला इसका है नहीं, बस तरीका है, छोटा सा तरीका। आप इसे देख लें। आप इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके बड़ा कर लें, ताकि वीडियो में ज़्यादा चीज़ें आपको एक बार में दिखाई दे और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, रील जैसा वीडियो दिखाई दे। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ सिद्ध करना। वैसे 5 नंबर का आता है, लेकिन काफ़ी आसान है। आप इसे 2 मिनट में अच्छे से समझ जाएंगे। और लास्ट में एक पन्ना भी आपको दे दूँगा, जिसे आप रख लें, अपने पास रख लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। तो हम शुरू करते हैं। नंबर यहाँ पे चाहे कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन तरीका हमेशा एक ही होगा, तो आप इसे फॉलो करना। यहाँ पे सवाल है √5 अपरिमेय है कि नहीं, इसे सिद्ध करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये लिख देना है। हम मान करके चलते हैं कि √5 अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। उल्टा मान करके चलते हैं, ये हर सवाल में होता है, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले में। तो इतना तब कर ही लेंगे। तो अपरिमेय संख्या हम माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे कि 1/2, 1/4, ऐसा करके ये सारे परिमेय संख्या है। अगर मैं आपको ये भी दे दूँ कि 7 क्या है, तो 7 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे 7/1 लिखा जा सकता है, लेकिन √7 बोल दिया जाए तो इसे 1/7 नहीं लिखा जा सकता है। तो इसीलिए ये मान के चलते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर, यानी कि √5 बराबर हमने P/Q लिख दिया। और पूरा नंबर लेने के लिए आपको बस एक बार ये कर देना होता है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि यहाँ अगर P/Q में 0 हो जाएगा तो पूरा मतलब ही इसका 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 से भाग देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 कुछ भी चल सकता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और HCF बराबर 1, ये केवल आपको एक बार लिख देना है ब्रैकेट में डाल करके, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो यहाँ तक तो अब तक कर ही लेंगे। यहाँ तक कुछ मैंने नहीं किया, यहाँ तक काफ़ी सिंपल है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पे। स्क्वायर क्यों? ताकि रूट हट जाए। √5 को हम कहाँ तक ढोते चलेंगे पूरा सवाल में, इसलिए हम √5 को तुरंत हटा दे रहे हैं। तो दोनों तरफ वर्ग, यानी कि √5 या √7 कुछ भी हो, अगर उसे हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसका रूट हट जाता है, केवल 5 बचता है। जैसा कि यहाँ पे बचा, लेकिन जो P/Q था बराबर में, वो स्क्वायर ही रह गया, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं था, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर रह गया। अब यहाँ से आपको P का मान पूछा जाएगा, ये यहाँ से, तो आप आसानी से निकाल देंगे। P² बराबर 5 × Q², क्योंकि यहाँ पे Q भागा में तो हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो P² बराबर 5 Q²। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। केवल एक ही समीकरण बनाना होता है, ज़्यादा समीकरण नहीं। तो ये एक समीकरण बन गया हमारा। तो जैसा ही हमारा P समीकरण बना, एक ही समीकरण बनता है, तो ये समीकरण बना। अब हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि P² 5 से कट रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है, तो केवल P भी 5 से विभाजित होगा। बस इतना ही लिखना होता है, इतना ही आपको याद करना होता है। आप समझ लें। और एग्ज़ाम में केवल 2 महीना है, तो आपको लिए याद करना अभी से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर 8 महीना पहले करते तब तक भूल जाते, लेकिन अब परीक्षा में केवल 2 महीना बाकी है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि लिखना क्या है। तो जैसे ही P² बराबर 5 Q² रहता है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि P² 5 से कट रहा है, तो P भी 5 से कटेगा। इतना लिखने के बाद कि P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि 5 से कटेगा। तो हमने P का मान कुछ और रख लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल लिया P बराबर 5Q। P का मान निकाल लिया। हमें 2 मान निकालना होता है, एक P का, एक Q का। तो P का हमने निकाल लिया, अब Q का निकालना है। तो चूँकि यहाँ पे Q है, तो हम इस Q को हटा दे रहे हैं, ताकि कहीं जा कर के स्क्वायर ना हो जाए। तो यहाँ पे हम P बराबर 5K मान लेते हैं, Q की जगह K मान लेते हैं। अब इस 5K के मान को, P बराबर 5K को हम समीकरण 1 में रखेंगे, जो हमारा समीकरण ये है।
ये हमारा समीकरण 1 था जो ऊपर मैंने बनाया था, और p का मान मैंने 5k ले लिया था ताकि q का मान हमें निकालना था इसलिए। तो पी स्क्वायर यानी कि 5k स्क्वायर, केवल p 5k है तो p स्क्वायर जो होगा 5 के ऊपर एक बिंदु लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, बराबर 5q स्क्वायर। गुना करने में 25k स्क्वायर और इधर 10 का 10। अब केवल q स्क्वायर निकालना होगा तो इधर 10 का 10 और इसे भागा में कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे q निकालना है और 5 जो है वो गुना में है तो इधर जाके भागे में हो जाएगा, तो इसीलिए q बराबर 25/5k। अब 5 से 25 5 बार में कटेगा तो यहाँ भी वैल्यू जो आ रहा है q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर आ जा रहा है। अब यहाँ भी q स्क्वायर 5 से कट रहा है तो q भी 5 से कटेगा, तो p बराबर 5 आ रहा है और q बराबर भी 5 आ रहा है, जो कि केवल एक लाना था हमें। एक के अलावा अगर कुछ भी आता है तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि जो हमने शुरू में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान करके चल रहे थे, ये तब सही होता जब p और q दोनों का मान एक एक आता, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है, तो इसीलिए ये √5 अपरिमेय नहीं, ये परिमेय नहीं अपरिमेय है, ये सिद्ध हुआ। ऊपर मैंने तरीका बता दिया है, अब ये मैं एक पन्ना आपको दे रहा हूँ जिसमें कि पूरा तरीका बता दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले में करना क्या क्या होता है, कहाँ से शुरू करना होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ना होता है। ये जो मैंने ऊपर बताया है उसी का सार है, शॉर्ट नोट है ये 2 पन्ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। उसके बाद √5 है, √2 है, √3 है, √7 है, √11 है, कुछ भी है, आपको केवल संख्या बदल देना है, बाकी सारा का सारा रूल फार्मूला एक ही रहेगा।